हेलो बच्चों, क्लास 10 फिजिक्स में पुलिस चैप्टर में पिछली कुछ बार से जो प्री बोर्ड्स में पुलिस की रोपिंग भी पूछी गई है बच्चों। तो आइए मैं आप लोगों को बता दूं कितनी आसानी से आप रोपिंग पर अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसका नंबर आप कंफर्म कर लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में हमारे पास में दो तरीका दिया गया है। एक तो ये कि फिक्स्ड पुलिस उनकी नंबर ज्यादा है और फ्री पुलिस हैं उनके नंबर कम है, या दोनों बराबर बराबर हैं। तो जिस समय आपको फिक्स्ड पुलिस ज्यादा दी जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि उसकी रोपिंग में इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हम लोग नीचे से रोप लेते हैं, नीचे के हुक से रोप लिया और पहले लेंगे किसमें, जिसमें ज्यादा पुलिस है। ये देखिए, पहले हम लोग ज्यादा पुलिस के ऊपर मैंने एक राउंड लिया और ये हम लोग उसकी जो पास पुली है उसके ऊपर एक राउंड लिया, फिर एक एक करके दूर होते जाते हैं। ये देखिए, ये आए, कहीं पे भी आपको पेन नहीं उठाना है और ये देखिए यहां से होते हुए और ये आप फाइनली यहां पर आ गए जहां पर आप एफर्ट लगाते हैं। तो बच्चों आपने ये देखा। अब जिस समय ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में फिक्स्ड पुलिस और फ्री पुलिस हैं वो दोनों नंबर बराबर हों तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इसमें से क्या किया हुआ था कि नीचे वाले हुक से लिया था और जिस तरफ ज्यादा पुलिस थी उसकी तरफ हम लोग मूव हो गए थे। लेकिन इसमें हम लोग उल्टा करके का चलते हैं। हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं कि जिसमें इस बार फ्री पुलिस की तरफ आगे बढ़ते हैं और पास वाली पुलिस से शुरू करते हैं। ये आया, ये देखिए, ये आया, और ये हमारा हो गया। यहां पर लगाएंगे हम लोग एफर्ट। बच्चे यहीं पर हम लोग इसका देख लेते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज कितनी आसानी से निकालते हैं। हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर लगाते हैं लोड। तो बच्चों जब हम लोग यहां पर लोड लगाते हैं और इस लोड को उठाता कौन है, तो आपको ये पता ही है कि मैकेनिकल एडवांटेज है वो लोड अपॉन एफर्ट होता है। अगर हम लोगों को ये लोड और एफर्ट पता चल जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज निकल आएगा। तो हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, अगर एफर्ट देखा जाए तो इस एफर्ट को एक टी बैलेंस कर रहा है तो ई की वैल्यू कितनी हो जाती है, ई की वैल्यू हो गई टी। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, लोड को भी टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि इस लोड को कितने टी मिलकर के बैलेंस कर रहे हैं। तो देखो जितने धागे हैं उतने टी, एक टी, दो टी, तीन टी, चार टी और पांच टी। तो मैं लोड को लिख देता हूं क्या, 5T। अब अगर E और L की वैल्यू यहां पर रख देते हैं तो हमारे पास में मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो मेरे पास में आता है, L की वैल्यू क्या हो रही है, 5T अपॉन E की वैल्यू T, और ये आया मैकेनिकल एडवांटेज 5। ये हमारे 5 पुली वाले सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज है। और ऐसे ही हम 4 पुली वाले का भी निकाल सकते हैं। ये देखिएगा कि 4 पुली वाले में क्या करना है भाई, एफर्ट क्या है, देखो मैकेनिकल एडवांटेज यहां पर L अपॉन E, E क्या है, एक टी बैलेंस कर रहा है और इस लोड को उठाने वाले कितने टी हैं, एक टी, दो टी, तीन टी और एक ये 4 टी। तो L इज इक्वल टू 4T। मैकेनिकल एडवांटेज में वैल्यू रख देते हैं, L इज इक्वल टू 4T अपॉन T, मैकेनिकल एडवांटेज फॉर द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम फॉर द 4 पुलिस। 4 मतलब हमने यहां पर यह देखा है कि हमारे पास में ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में जितनी पुली होती है उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास में होता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।